हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम अगस्त कॉम्त के मानवता के धर्म पर उनके विचार की चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये एक तरह से अगस्त कॉम्त का जो भी एन ओवरऑल सिस्टम ऑफ थॉट जो था उसका एक क्रक्स है, एक इम्पोर्टेंट पिलर है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी या पॉजिटिविज्म के बारे में अगस्त कॉम्त के विचार, उनकी संपूर्ण जो दर्शन था उसका एक आधार था, ठीक उसी प्रकार मानवता के धर्म के संबंध में भी अगस्त कॉम्त ने जो विचार रखे वो उनकी संपूर्ण चिंतन प्रणाली का आधार बन गया। दोस्तों, सामाजिक चिंतन का एक लंबा इतिहास रहा है और बहुत से जो कई कमेंटेटर्स हुए हैं उन्होंने ये जो सामाजिक चिंतन की बहुत लंबी परंपरा है, इस परंपरा के संबंध में जो अलग अलग धाराएं विद्यमान रही हैं वैश्विक स्तर पर, उनको सबको सम्मिलित करते हुए बहुत सी बुक्स लिखी हैं। इन्हीं बुक्स में से एक रोलिन चैम्बरलिस नाम के ROLLIN रोलिन चैम्बरलिस, ये एक विद्वान हुए थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी सोशल थॉट, इसका पूरा नाम था सोशल थॉट और सब टाइटल था फ्रॉम हम्बुराबी टू कॉम्ट। अभी हम्बुराबी थे, ये बेबीलोनिया के शासक थे और 17th सेंचुरी BC बिफोर क्राइस्ट, और कॉम्ट पे आके इन्होंने सोशल थॉट की जो एक सर्वे किया था उनको कॉम्ट पे लाके इन्होंने ख़त्म किया अपनी पुस्तक को। और कॉम्ट जो थे वो 19th सेंचुरी AD में थे, तो इस हिसाब से उन्होंने लगभग 3600 साल का जो ये एक सामाजिक चिंतन का इतिहास था, उस इतिहास को कैप्चर करने की उन्होंने कोशिश की है। और इसी पुस्तक में उन्होंने एक जो चैप्टर अगस्त कॉम्ट के बारे में लिखा है उसमें बड़े ही सुंदर ढंग से मानवता के धर्म, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, या अगस्त कॉम्ट की भाषा में कहें तो जो पॉजिटिव सोसाइटी का पॉजिटिव रिलीजन है, प्रत्यक्षवादी जो धर्म है, उसके संबंध में कॉम्ट के विचारों को बहुत अच्छे से इन्होंने प्रेजेंट किया है रोलिन चैम्बरलिस ने। और उन्हीं के बेसिस पे ये जो भी मैटर स्टडी मटेरियल है उसी से एक तरह से लिया गया है। तो एक आप बात याद रखेंगे, 17वीं शताब्दी जो थी AD, उसमें जो एक ओवरऑल इंटेलेक्चुअल एम्फेसिस था, एक बौद्धिक झुकाव था सामाजिक चिंतन का, वो था धर्म और विज्ञान के बीच में सामंजस्य कैसे लाया जा सकता है। क्योंकि ऊपरी तौर पर देखने से धर्म जहाँ थियोलॉजिकल स्टेज की बात करता है और विज्ञान जहाँ पॉजिटिव स्टेट की बात करता है, स्टेज की बात करता है, तो इन दोनों के बीच में एक तरह से रिकनसाइल कैसे कर सकते हैं, इन दोनों को सामंजस्य कैसे स्थापित कर सकते हैं। और उसी प्रकार 19वीं सदी में भी जो इंटेलेक्चुअल एक तरह एम्फेसिस था, इंटेलेक्चुअल जो कम्युनिटी थी वो एक, क्योंकि इस समय तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो चुकी थी 18th सेंचुरी के एंड में, और फ्रेंच जो सोसाइटी थी उसमें बहुत ज़्यादा डिसरप्शन आ चुका था, बहुत ज़्यादा अव्यवस्था, डिसऑर्डर का एक तरह से माहौल था। तो इसी स्थिति में अगस्त कॉम्ट ने प्रत्यक्षवादी चिंतन प्रणाली के बारे में प्रत्यक्षवादी दर्शन दिया था, और उन्होंने एक तरह से वापस से फ्रेंच सोसाइटी को किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है, ताकि समाज में प्रगति को सुनिश्चित करते हुए समाज में एक ऑप्टिमम लेवल का स्थायित्व या ऑप्टिमम लेवल की व्यवस्था भी बनी रह सके। तो एक तरह से 19वीं सदी में व्यवस्था और प्रगति के मध्य सामंजस्य कैसे बिठाया जा सकता है, और 17वीं शताब्दी में धर्म और विज्ञान के बीच में कैसे सामंजस्य बिठाया जा सकता है, ये दो प्रश्न सामाजिक चिंतन के आधारभूत प्रश्न बन गए थे। और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर अगस्त कॉम्ट ने अपने मानवता के धर्म के संबंध में जो विचार थे, जो सिद्धांत था, जो फिलॉसफी थी, जो दर्शन था, जो चिंतन प्रणाली थी उनकी, उसके माध्यम से देने की कोशिश की है। तो ये जो मानवता का धर्म था, हमने पिछली वीडियोस में यथास्थान मानवता के धर्म के संबंध में अगस्त कॉम्ट के विचारों की चर्चा की है। यहाँ हम समअप करेंगे, एक तरह से समराइज़ करेंगे उनके विचारों को। तो एक तरह से मानवता का जो धर्म था, अगस्त कॉम्ट ये मानते थे कि ह्यूमन जो इंटेलेक्ट है उसकी बेसिस पर जो मानव है वो सामाजिक घटनाओं का भी ठीक प्राकृतिक घटनाओं के समान उनके पीछे जो अंडरलाइन
प्रिंसिपल्स हैं, जो सोशल लॉज हैं, जो गवर्न करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के, ह्यूमैनिटी के, और जो जितने भी ह्यूमन बिहेवियर है और सोशल जो इवेंट्स हैं उनको गवर्न करने वाले जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल और अनवेरिएबल काइंड ऑफ लॉज ऑफ सीक्वेंस एंड रिजेंबलेंस को डिस्कवर किया जा सकता है पॉजिटिविस्ट अप्रोचेस को अडॉप्ट करते हुए नेचुरल साइंसेज की। तो इससे जो सैद्धांतिक ज्ञान समाजशास्त्र हमें उपलब्ध कराएगा, ये एक पक्ष हुआ। अब इस सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक धरातल पर अपनाकर सामाजिक समस्याओं को किस प्रकार से दूर किया जाना आवश्यक है ताकि समाज समस्या मुक्त होकर प्रगतिशील बन सके, इसके संबंध में विचार अगस्ट कॉम्ट ने जब प्रस्तुत किए तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, इस ध्येय की प्राप्ति के लिए उन्होंने जो सबसे सर्वोत्तम युक्ति उन्होंने बताई, वो उस युक्ति का जो सैद्धांतिक एस्पेक्ट था वो तो था प्रत्यक्षवादी ज्ञान, और इसका जो व्यवहारिक पक्ष था वो था प्रत्यक्षवादी धर्म और प्रत्यक्षवादी राजनीति, पॉलिटिक्स, पॉजिटिव पॉलिटिक्स एंड पॉजिटिव रिलीजन। क्योंकि अगस्ट कॉम्ट ये कहते थे कि सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, समाज में प्रगतिशील परिवर्तन लाने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान को धारण करने वाले जो विद्वान हैं या जो भी एक तरह से अपने अपने फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, पुरोधा हैं, उन्हें इस मानवता की इस ये पॉजिटिव सोसाइटी या प्रत्यक्षवादी समाज के नए पुरोहितों के रूप में हमें मानना पड़ेगा, न्यू प्रीस्ट्स के रूप में हमें मानना पड़ेगा। और यह देखना होगा कि उनमें जो अलौकिक शक्ति नहीं होगी, उनमें किसी प्रकार की सुपरनेचुरल पावर्स नहीं है, बट दे पजेस ए काइंड ऑफ एक्सपर्ट पावर, ए काइंड ऑफ स्पिरिचुअल पावर। और ये जो स्पिरिचुअल पावर उनकी है वो उन्हें उनके प्रत्यक्षवादी ज्ञान से प्राप्त हुई है, ठीक है, वैज्ञानिक ज्ञान से प्राप्त हुई है, तार्किक ज्ञान से प्राप्त हुई है। और इसी ज्ञान, इसी तार्किकता और इसी वैज्ञानिकता के दम पर, के बल पर, के आधार पर वो जो जन सामान्य है, जो राजनीति है, जो सरकार है, जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं, उन सभी को एक प्रकार से मॉरल गाइडेंस, नैतिक एक तरह से गाइडेंस देने की, दिशा निर्देश या एक तरह से मार्गदर्शन करने की स्थिति में आएंगे और वो एक तरह से मॉरल गाइड्स की भूमिका निभाएंगे और अपनी स्पिरिचुअल पावर के बेसिस पर समाज में व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ प्रगतिशीलता को भी संभव बनाने का मार्ग सुझाएंगे। अब देखिए, अगस्ट कॉम्ट का स्पष्ट मानना था कि वर्शिप द ह्यूमैनिटी, उनका जो मानवता का धर्म था, वो अगस्ट कॉम्ट के लिए सबसे बड़ी जो वैल्यू थी वो थी मानवता। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए कितना उपयोगी हो सकता है, हर मनुष्य को स्वयं को दूसरे मनुष्य की सुविधा के लिए, दूसरे मनुष्य के अस्तित्व को अधिक सरल बनाने के लिए, प्रगतिशील बनाने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए, यही अगस्ट कॉम्ट का मानना था। तो उन्होंने ये कहा कि वर्शिप द ह्यूमैनिटी, मानवता की पूजा करो, ना कि किसी गॉड की या किसी एब्स्ट्रैक्ट पावर की। सामाजिक व्यवस्था, अब ये देखिए, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान है वही महामानव है। कॉम्ट के अनुसार कोई भी अंतिम शक्ति नहीं है, परंतु मानवता एक परम वास्तविकता है। महामानव वास्तव में जीवित ईश्वर है। हमें किसी विशेष धर्म का नहीं, महामानव का पुजारी बनना होगा, प्रीस्ट बनना होगा, अंधविश्वासों का नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी, उसी में विश्वास रखना होगा। यही मानव का धर्म है और धर्म, उनका मानवता के धर्म का यही सार है। अब देखिए, इसी धर्म के आधार पर अगस्त कॉम्ट यह स्थापित करना चाहते थे कि व्यक्ति को ईगोइज्म, स्वार्थवाद से निकलकर ऑल्ट्रिज्म, परार्थवाद की ओर झुकना होगा। ये ऑल्ट्रिज्म जो शब्द है ये अगस्ट कॉम्ट के द्वारा ही कॉइन किया गया था। ही कॉइन्ड दिस वेरी टर्म ऑल्ट्रिज्म। इट मीन्स लिव फॉर अदर्स, लव फॉर अदर्स, प्रिपेयर योर सेल्फ, कैरी आउट योर ड्यूटीज so that you can help other persons for the attainment of their goals, for making their lives much easier। तो इस प्रकार से मानवता का धर्म या प्रत्यक्षवादी धर्म परार्थवाद की शिक्षा देता है। और
जहाँ इसको अगस्ट कॉम्ट का जो धर्म के संबंध में विचार था वो एक तरह से सेकुलर रिलीजन का विचार था। वो किसी आधिभौतिक सत्ता या सुपरनेचुरल शक्ति में विश्वास करने वाला धर्म नहीं था, बल्कि प्रत्यक्ष ज्ञान या तर्क की शक्ति में विश्वास करने वाला एक वैज्ञानिक और एक सेकुलर काइंड ऑफ रिलीजन। एक सेकुलर को अपने बोलेंगे पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष किस्म का, एक नास्तिक किस्म का धर्म था। और जो लोग भी इस धर्म को अपनाते थे, यानी कि जो लोग भी प्रत्यक्षवाद की फिलोसफी में विश्वास करते थे, उन सभी को यह धर्म एक मॉरल कम्युनिटी के रूप में बांध देता है। जिस प्रकार से अलग अलग जो धर्म होते हैं उनके अनुयायियों को उनका जो धर्म है वो एक मॉरल कम्युनिटी में बांध देता है। एक धर्म के अनुयायी एक समान प्रकार की सोच रखते हैं, एक समान प्रकार का चिंतन रखते हुए निरंतर समाज में व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग देते हैं, और यही व्यवस्था उनमें प्रगतिशील परिवर्तन लाने में सक्षम होती है। ठीक उसी प्रकार मानवता का धर्म, मानवता का जो सेकुलर रिलीजन है, वो भी अपने अनुयायियों में, यानी कि जो भी वैज्ञानिक चिंतन में विश्वास रखता है, उन सभी में एक मॉरल यूनिटी, एक मॉरल कंसेंसस डेवलप करेगा। और वो सभी मिलकर समाज में घटित होने वाली विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं हैं उन्हें नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, उन्हें प्रत्यक्षवादी वैज्ञानिक मार्गदर्शन दिशा निर्देश प्रदान करके अपनी भूमिका को सार्थक रूप से सिद्ध करेंगे। तो अब ये जो मानवता का धर्म था उसकी कुछ विशेषताएं देखिए। कॉम्ट के अनुसार एक सार्वभौमिक धर्म के माध्यम से ये जो होगा वो यूनिवर्सल रिलीजन होगा, एक PUE, यानी कि प्रैग्मेटिक या प्रैक्टिकल यूनिवर्सली एप्लीकेबल एथिक्स होगी। ये एक आचार शास्त्र को डेवलप करेगा। ये हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सामूहिक रूप से वो एक मानव को दूसरे मानव से कैसे जोड़ा जा सकता है परार्थवाद की भावना से। तो इन सभी मुद्दों को एड्रेस करेगा अगस्ट कॉम्ट का प्रत्यक्षवादी धर्म। अगस्ट कॉम्ट का प्रत्यक्षवादी धर्म एक व्यक्ति को संपूर्ण मानवता से जोड़ेगा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है, इसके संबंध में एक व्यवहारिक सार्वभौमिक आचार शास्त्र को स्थापित करेगा। तो अगस्ट कॉम्ट का जो मानवता का धर्म था, यह मनुष्य को मानवता के नाम पर एक साथ मिलाता है। प्रेम इसका सिद्धांत है, लव और लाइक, पसंद, एक दूसरे को पसंद करो, एक दूसरे के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखो, एक दूसरे के प्रति सिंपैथी, एम्पैथी, कंपेशन की भावना रखो, दया की भावना रखो, प्रेम की भावना रखो। ये इसका सिद्धांत है। व्यवस्था इसका आधार है। समाज में व्यवस्था रहेगी तो समाज में, और प्रगति इसका ध्येय है। अंतिम उद्देश्य क्या है? प्रगति, समाज की प्रगति, उत्तरोत्तर प्रगति। यह उत्तरोत्तर प्रगति तभी होगी जब समाज में व्यवस्था रहेगी। और यह व्यवस्था कब रहेगी? जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति प्रेम का संबंध रखेगा, उनके मध्य एक प्रकार की मॉरल यूनिटी रहेगी। आत्मस्वार्थ को भूल जाओ और दूसरों के लिए जीवित रहो, यही मानवता के धर्म का मोटो है, गाइडिंग प्रिंसिपल है। फॉरगेट सेल्फ, मतलब फॉरगेट इगोइज्म एंड गो फॉर और अडॉप्ट ऑल्ट्रिज्म, मोटे तौर पर मानवीय धर्म है। अब ये धार्मिक व्यवस्था मैं बता चुका हूँ आपको। अब एक मिनट, हाँ, अब ये देखिए, कॉम्ट के अनुसार व्यक्ति को सामूहिक सामंजस्य तभी संभव है यदि बोध, विचार और भावना को। अब एक यहाँ आते आते कुछ विचारकों का मानना है कि मानवता के धर्म की व्याख्या करते हुए, उसकी नैतिक आधार को प्रस्तुत करते हुए, उसके द्वारा प्रतिपादित आचार शास्त्र को प्रतिपादित करते हुए अगस्ट कॉम्ट इतने अधिक वैज्ञानिकता से दूर हटकर इतने अधिक नैतिकता की तरफ मुड़ झुक चुके थे कि एक महान बौद्धिक और तार्किक चिंतन के रूप में अपनी बौद्धिक जीवन की शुरुआत करने वाला विचारक, महान विचारक, दार्शनिक का अंत कितना एक तरह से अवैज्ञानिक, कितना वैज्ञानिकता से दूर हो सकता था, इसकी एक तरह से उदाहरण हमें अगस्ट कॉम्ट का जीवन देता है। और इसे जो जॉन स्टुअर्ट मिल थे, जो अगस्ट कॉम्ट के डाई हार्ड एडमायरर थे, उन्होंने लास्ट में कहा कि यहाँ आते आते अगस्ट कॉम्ट का बौद्धिक पतन हो चुका था।
यदि वो ऐसा नहीं करते और केवल प्रत्यक्षवादी चिंतन प्रणाली तक ही सीमित रखते खुद को, तो वह 19वीं शती के महानतम सामाजिक चिंतक के रूप में उन्हें माना जाता। अब ये जो मानवता का धर्म है, इसकी टर्मिनोलॉजी, इसकी जो लैंग्वेज है, वो भी आप देखिए, विचार भावना को एक निश्चित उद्देश्य पर केंद्रित कर दिया। और ये उद्देश्य क्या है? मानवता का धर्म इस उद्देश्य या ध्येय को प्रस्तुत करता है, और वह है दूसरों के लिए जीवित रहो, लिव फॉर अदर्स। यह मानवता को आराधना की वस्तु के रूप में स्थापित करता है, वर्शिप द ह्यूमैनिटी। स्वार्थपरता को पाप, और सिन क्या मानता है? ईगोइज्म को, और सामाजिक सेवा या परार्थवाद को मोक्ष कहकर परिभाषित करता है। तो ये वो धर्म है जिसे मोक्ष क्या है? जब आप दूसरों के लिए जीते हो। और यह इस सिद्धांत को प्रतिपादित करती है कि जो कुछ अच्छाई मनुष्य करता है वह उसकी मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है, और मनुष्य को अमृत इमोर्टलिटी प्रदान करती है उसकी गुड डीड्स, जो जिसे हम कहते हैं ना अच्छे कर्म, गुड डीड्स। प्रत्यक्ष प्रार्थना, ये जो वर्शिप है, पॉजिटिव वर्शिप, केवल याचना के प्रेयर नहीं है कि आप हर कुछ मांग लो इससे, बल्कि अधिक विस्तृत और उच्चतर स्तर के विचारों, यानी कि बहुत हाई लेवल की जो इंटेलेक्चुअलिटी है, रैशनैलिटी है, उसको स्थापित करती है, और अनुप्रेरित इंस्पायर्ड मनुष्य के उत्तम अनुभवों की पवित्र अभिव्यक्ति है। अब देखिए, ये भी हम कर चुके हैं कि किस प्रकार अगर जो प्रत्यक्ष समाज होगा, पॉजिटिव सोसाइटी होगी, उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप या स्ट्रक्चरल सेटअप होगा वो कैसे होगा, कौन निर्णय लेगा, सरकारें किस प्रकार से काम करेगी, शिक्षा का स्वरूप कैसा होगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस आधार पर जुड़ेगा, ये सारे हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। इसमें ऐसा फाइनल वर्डिक्ट जो निष्कर्ष है, इस पे हम देख लेते हैं। कॉम्ट एक वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक रूप में उन्होंने समाज के, ये मैं थोड़ा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये ओवरऑल जो अगस्ट कॉम्ट के अब तक हमने 13, 14 या 15, 16 वीडियोस जो बनाए हैं, उनमें उनकी जो टोटल फिलोसॉफी है उसको कंसोलिडेटेड फॉर्म में हम एक फाइनल वर्डिक्ट के रूप में उनके जो प्लसेस थे, माइनसेस थे, उनका जो कंटिन्यूइंग रेलेवेंस है, एक तरह से आज जो करंट स्टेटस ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में ये कहा जाता है कि इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन द क्लासिकल इंटरेस्ट ऑफ सोशियोलॉजिस्ट हैव रिवाइव्ड, कि आज जो क्लासिकल इंटरेस्ट थे समाजशास्त्रियों की वो रिवाइव हो चुके हैं। तो वो कैसे रिवाइव हो चुके हैं इसके बारे में भी देखेंगे, और एक संतुलित समालोचना हम प्रस्तुत करेंगे कि उनके जो विचार थे उनमें क्या अच्छे पक्ष थे, कहाँ वो कमज़ोर थे। कुल मिला के इन पे हम अंतिम वीडियो में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।